मैं वेंकटेश शाह, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज गेंडी खाता, हरिद्वार, चैनल साहोपीडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आज का विषय वस्तु है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी। लिखेंगे, यदि P और Q कोई पूर्णांक हैं तब P बटा Q एक परिमेय संख्या होती है। जहां लिखेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे में लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे में नंबर 1 पे है सभी साधारण भिन्न परिमेय संख्या होती है। नंबर 2, जैसे भिन्न में जैसे हो गया 3/4, 1/2, -3/4, -7/5, इस तरह से ढेर सारे हैं। नंबर 2 में आएगा पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक की परिभाषा अगले वीडियो में मैंने बताया है। पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक का परिभाषा हमने दिया था, 0 होता है और धन पूर्णांक इस तरह से है, ये धन पूर्णांक है और इधर ऋण पूर्णांक हो जाता है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगला उदाहरण है शांत दशमलव संख्या। परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव संख्या क्या होते हैं? देखिए, 0.2 है, जैसे ये शांत है, 0.13 है, 0.15 है। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण बन जाएंगे। अगला उदाहरण है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत परिमेय संख्या होती है। इसमें आएगा उदाहरण में 1 पॉइंट जैसे 33 है,
ये बार बार आता रहेगा, यह शांत है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। वैसे ही दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं 2.4545, इस तरह से 45 आता रहेगा। इस प्रकार से ये परिमेय संख्या का परिभाषा एवं उदाहरण स्पष्ट हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है तथा इसे P/Q रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0 को कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 है, शून्य है, इतने बराबर हम, ये अंश होता है, नीचे हर होता है। हर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 0/2, ये सब इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये भी 0/3, कोई भी संख्या लेते हैं हर में, 0/-3, ये सब इक्वल है, 0 के बराबर है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ढेर संख्याओं को हम लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, जैसे हमने ये 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम 6 यहां लिखेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 7। जैसे यहाँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो यहाँ 5 लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, 6 होगा। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो 3 लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे और 4 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है। वैसे अन्य विधि से भी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। ये 3 है और ये 4 है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे 3/1, 4/1, बीच में और लिख दिया हमने। ये जो 7 है इसके अंश में गुणा करेंगे 7 का और इसके हर में गुणा करेंगे 7 का। वैसे 4 में भी गुणा करेंगे 7 का और 1 में भी 7 का गुणा। अब देखते हैं ये 7 में 3 के गुणा करेंगे कितना होगा, 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, इनके और इनके बीच में। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। अब ये 21 है, यहां लिख देंगे 21/7। 21 के बाद में आता है 22/7, फिर आता है 23/7, फिर आएगा 24/7, फिर आएगा 25/7, फिर आएगा 26/7, इसी प्रकार से 27/7 और ये 28/7। इनके बीच में देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ये परिमेय संख्याएं हैं। अब आंसर हो जाएगा अभिष्ट परिमेय संख्याएं। आंसर ये होगा 22/7, 23/7,
24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जो पहला दूसरा सवाल बताया था, सेम दूसरे सवाल जैसा है ये सवाल हल करना। देखिए इसमें लिखेंगे यहाँ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 + 1 = 6। अब इसके जो दो संख्याएं हैं 3/5 और 4/5, इनके बीच में है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये जो 6 है इसके अंश में गुणा करेंगे और इसके हर में करेंगे। यहां भी ऐसे ही करेंगे। अब इसको गुणा इसके साथ कर देंगे, 18 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24/30। इन दोनों के बीच में हमें ये ज्ञात करना है। देखिए यहां से लिखेंगे 18/30 है, 18 के बाद में आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 आएगा, 23/30 आएगा, अगला 24/30 आएगा। अब देखिए इनके बीच में ये और ये के बीच में क्या हो गया, इतने संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं। अब ऐसे लिख देंगे, अतः अभिष्ट परिमेय संख्याएं। ये लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, कथन सत्य है या असत्य है। इसको देखिए कैसे पहचान करेंगे कि ये कथन सत्य है या असत्य है। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है। कैसे है देखिए, पूर्ण संख्या का भी परिभाषा हमने अगले वीडियो में बताया था। पूर्ण संख्या को हमने W बताया था, इसको W से प्रतीक दिखाते हैं। इसका सिंबल W है। पहले प्राकृत संख्या लिखते थे 1 2 3 4 ... ये प्राकृत संख्या है। जब इसमें हम 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो ये कथन कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें जितने भी यहां से इधर को है प्राकृत संख्या है और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए कथन सत्य है। प्रश्न 2, कारक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। होती है। ये कथन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। अभी हमने पूर्णांक की परिभाषा बताया था। ये पूर्णांक की परिभाषा बताया था। प्रत्येक पूर्णांक यहां से इधर पूर्ण संख्या है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, -1 -2 -3। तो प्रत्येक कारक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक में ये ऋणात्मक पूर्णांक भी आता है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है।
इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 3। ये करेक्ट प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है। कैसे है? जैसे परिमेय संख्या का परिभाषा हमने बताया था P बटे Q के रूप में होता है। P बटे Q के रूप में जब हम लिखते हैं किसी भी संख्या को, जैसे 2/3 है, 4/5 है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होता। जैसे -2/3 है, इस तरह की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या की परिभाषा नहीं देते हैं। बस आज के सेक्शन में बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।